अच्छा, फिर बच्चे कितने हैं? कि 4 बच्चे हैं। नाम बताओ, उनका नाम बता दिया। पति भी है, उसका नाम? वाले बोले हम डबल से नहीं आ सकते, अपने पति का नाम बताओ। घर में बच्चे नहीं, स्कूल गए, कौन से पूछे, क्या करे? नेम प्लेट भी नहीं लगी, अब करे तो करे क्या? बताओ अपने पति का नाम। उसने कहा देखो मैं बताऊंगी पर तुम समझ जाओ। हाँ, 3 गंजी तो 6 गंजी, मतलब 6 गंजी। 3 गंजी मतलब 6 गंजी। अच्छा, पति का नाम छगनजी है। पत्नी फिर शर्मा के इशारा करी, हाँ जी। नाम कैसे बोल? आज पाटला देवी को लगा कि पाटला नाम बोला, ये बड़ा विचित्र, मतलब इतना पाटला नाम बोलने के लिए सामर्थ्यता बोल दिया। किसने पुकारा है? पाटला ने सोचा, माता पाटला ने विचार किया, बताओ मैं अच्छी खासी शंकर जी से प्रार्थना कर रही थी और ये बुढ़ा है यहाँ बुजुर्ग, यहाँ आ गया और मेरे पूजन करने में तो मेरा पति भी मुझे नहीं उठने देता, बोलता ही नहीं। उसको मालूम है पति को भी कि उठने वाली तो कई माताओं की आदत रहती है, पूजन में अगर बैठी हैं और अगर कहीं बहू बेटा पोता पति जो भी कोई है वो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी छेड़ देना तो इसको बड़ा गुस्सा आता, बड़ा क्रोध। पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पर पाटला मेरे को पुकारा, कौन पुकारा? ये बहुत बहुत बाबा भूख? हाँ, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ ठीक है बाबा। पाटला उठी, शंकर भगवान को जो नैवेद्य लगाया था वो पाटला ने शिव जी के सम्मुख में दे दिया। शंकर भगवान ने कहा, पाटला तेरी बेटी यशोदा से कहना सावन के महीने की जो श्रावणी आए, सावन के महीने की जो पूर्णिमा आए, सावन के महीने की जब श्रावणी आए, श्रावण की उस श्रावणी के दिन यशोदा अगर प्रेम से संत साधु जन को गुरु जन को अगर भोजन कराएगी तो उसके घर में औलाद जरूर आएगी। कहो यशोदा से। श्रावणी पर? हाँ, सावन का महीना था। पाटला ने तुरंत पत्र लिखा, पत्र लेकर दूत को भेजा। दूत जाकर यशोदा जी के पास पहुंचे। यशोदा जी के हाथ में पत्र दिया कि पाटला देवी ने पत्र भेजा है। मेरी माँ ने पत्र भेजा है? हाँ, क्या लिखा है कि श्रावण के महीने में अगर तुम किसी संत साधु ब्राह्मण गुरुजन को भोजन कराओगी तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी। सुना? पाटला देवी ने जैसे ही पत्र भेजा, यशोदा जी ने स्वीकार कर नंद बाबा से कहा, जाओ आज ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आओ। श्रावणी का दिन था, सारे ब्राह्मण संत साधुओं को निमंत्रण दे दिया गया। यशोदा जी क्या खीर मालपुआ बन गया, खीर मालपुआ बनकर तैयार हुआ, भोजन परोसने की तैयारी हुई। यशोदा जी में विराज, सब कुछ वही। कोई कहे तुम्हारा ग्रह के भरोसे चल, एक लोटा जल सारी समस्या का, हम उसके आश्रित होकर चले। और हम फिर निवेदन करेंगे 12 तारीख से 16 तारीख तक नया रायपुर खरखराड़िया में तक चलेगी। सावन की आखिरी कथा रहेगी विराम। जो रह गए वंचित वो वहां सुनेंगे 5 दिन रहकर। 17 तारीख को बाबा की कांवड़ भरेगी, उसमें भय नहीं है। आप अपने दिल से बाबा प्राप्ति, आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। डर कर जिंदगी नहीं जीना। कैसे जिंदगी जीना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। डट के जिंदगी जीना। अगर एक काम कर रहे हो तो डट के करिए, डट। डट के जिंदगी जिए और डटे रहोगे तो दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको नीचे गिरा दे। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है आपके डटे रहने में कि वो आपको नीचे गिरा दे। आप डटे तो रहो।
शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्वती जी डटी रही। आए डराने वाले, इस वन में तुम छोटी सी कन्या हो तब करोगी, कोई हिंसक पशु खा जाएगा नहीं। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, पर डटी रही। जब एक माँ सोच लेती है ना, एक स्त्री जब विचार कर लेती है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे 16 सोमवार करना है, मुझे ये साधना करना है, तो सफल हो ही जाती है। डर कर कोई व्रत नहीं करना। आज तक इस व्यासपीठ ने, हमारी इस व्यासपीठ ने आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने इस व्यासपीठ से आपसे कहा हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओ, ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओ। क्योंकि नरक हम देख के नहीं आए, स्वर्ग तक हम पहुंचे नहीं। ना हमने नरक देखा, ना हमने स्वर्ग देखा। जो देखा वो बता रहे। तो हम कैसे कह दें कि नरक चले जाओगे कि स्वर्ग चले जाओगे? कभी इस व्यासपीठ ने भय नहीं दिखाया कि शंकर जी को अगर ऐसे बेलपत्ती चढ़ गई तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को ऐसे जल चढ़ गया तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को तुमने ऐसे सामान चढ़ा दिया तो पाप लग जाएगा, तुमने शंकर जी की ऐसी पूजन कर दी तो पाप लग जाएगा। रोज यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, भूल से भी शंकर जी को ये मत चढ़ाना, सवेरे से उठ के ही दिमाग खराब। मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब सोच रही है इसीलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसीलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हुई जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ाना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रोज आ जाएगा। सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को ये मत चढ़ा, शिवरात्रि को ये मत चढ़ाना, अष्टमी आना। अब उनको कौन समझाए कि शंकर जी की कथा को जरा पढ़कर देख, शंकर जी की कथा का जरा अनुमोदन कर देख। एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगा रहे हैं, पत्तियां चढ़ा रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इतना उसने सीख लिया, उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया। उसके पास पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी, और मांस लाया भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था। मुंह में पानी भरकर भगवान पर पिचकारी चला, मुख में पानी भरकर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं। दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये मत चढ़ाना शंकर जी को, ये सा मत चढ़ाना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मती, डटो डटो। हो गया ना, चढ़ा भी दिया ना, कोई बात नहीं, चढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं। कौन है वो अपना? बाप। एक बाप के दो बेटे, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना है, मेरा हिस्सा दो। जिद पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे का निकल गया। हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए, जिसने उसको बर्बाद कर दिया। बर्बाद।
2 साल में 2 करोड़ समाप्त। रोने लगा, क्या करूं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं। घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया, कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया। पैदल पैदल गांव चले गया, पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर करते हुए, बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली, बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा, पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था, पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया और तुम मुझे गले लगा रहे हो। हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डर कर जिंदगी नहीं जीना, डट कर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवाधिदेव महादेव है। अगर शंकर को बाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं। वो देखते नहीं, वो देखते नहीं है। सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए, भूल से भी ऐसा मत करना। सुबह से बहू ने सबसे पहले वही खोल के देखा। आदत भी होती है ना, जहां लिखा रहता है ना, जहां लिखा होता है ना, यहां बाथरूम करना मना है, जहां लिखा होता है यहां थूकना मना है, वहीं थूकते। वंश बढ़ाता ही है। तीन तिथियां हैं, 3 तिथियां जिसमें महादेव को दूध जरूर, हर कोई सा दूध नहीं, गौ माता का दूध लेकर, भले 1 चम्मच, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता का दूध नहीं मिले तो तुम 1 चम्मच दूध भी हो, छोटा सा 2 बूंद दूध भी हो, पर गौ माता का हो, गौ सेवा में लीन होने वाले 1 बूंद भी हो, लिया, भले चम्मच भर हो, 2 बूंद का हो। 3 तिथियां हैं, पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, और क्यों ना दे महादेव। एक पत्र, मैं प्रेरणा खंडेलवाल, राजनंदगांव निवासी हूं, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। प्रेरणा खंडेलवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं राजनंदगांव की निवासी हूं, आपके हैं? अच्छा, आइए एक बेलपत्र लेकर चलिए। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 6 वर्ष हो गए थे।